प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित वैदिक सूक्त संग्रह के अंतर्गत कुछ प्रमुख सूत्र हैं जिनका अध्ययन आपको करना है और उन्हीं का अध्ययन मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए, वैदिक सूक्त संग्रह एक पुस्तक, एक किताब आपको पढ़नी है जिसमें वेद से, है ना, जैसे ऋग्वेद के कुछ प्रमुख सूत्र, यजुर्वेद शिव संकल्प सूक्त जैसे यजुर्वेद के कुछ प्रमुख सूत्र, अथर्ववेद के जैसे पृथ्वी सूक्त, इस तरह के कुछ सूक्त आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। उनको एकत्रित करके एक नाम दे दिया गया वैदिक सूक्त संग्रह या वैदिक सूक्त मंजरी। उस किताब के अंतर्गत जो बातें उसको हमें आपको पढ़ना है। तो वैदिक साहित्य या वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय हो गया है, तो अतएव अब मैं सीधे सीधे पुस्तक पर आता हूँ, आपकी किताब पर आता हूँ। तो किताब में सबसे पहले आपको अग्निसूक्त मिलता है। देखिए, अग्निसूक्त क्यों पढ़ाया गया उसको भी आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि अग्निसूक्त जो है ना, ये प्रथम मंडल का, ऐसे कह सकते हैं मंडल, तो ये प्रथम है, ठीक है। और वेद की अगर बात करें तो कौन सा वेद है, तो ऋग्वेद है, ठीक है। समझने की बात आप समझने की कोशिश करिएगा कि ऋग्वेद जो है, जो कि हमारा आद्य वेद है, प्रथम वेद है, उसका प्रारंभ अग्नि सूक्त से है और समापन उसका संज्ञान सूक्त से है। तो एक बात तो आप ध्यान रखिएगा, अग्नि देवता का इतना बड़ा महत्व है कि उन्हीं देवता के द्वारा ही ऋग्वेद का प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। वैसे तो ऋग्वेद में प्रधान देवता इंद्र हैं। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त, 10,581 सही 1/2 मंत्र हैं या 10,582 मंत्र हैं। कुछ जगहों पर 10,462 मंत्र मिलते हैं। लेकिन हम मंत्रों पर ना जा कर के अगर हम 1028 सूक्तों पर आएँ तो इनमें से 250 सूक्त तो अकेले इंद्र देवता के व्याख्यान, उनके प्रशंसा के लिए, उनकी स्तुति में प्रयुक्त किए गए हैं। तो एक पूरा ऋग्वेद का पूरा एक हिस्सा जो है ना, 4 भागों में एक भाग को स्वयं 25% हिस्सा जो है वो इंद्र के गुणगान के लिए प्रयुक्त किया गया है। इंद्र की यशोगाथा गाई गई है, इंद्र से, है ना, कल्याण की कामना की गई है। तो इस तरह से प्रधान देवता ऋग्वेद के कौन है? इंद्र हैं। इंद्र के बाद यदि कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व देखने को आपको प्राप्त होता है तो उनमें जो है अग्नि का नाम सर्वोपरि है। तो द्वितीय महत्वपूर्ण देवता आपको जो मिलेंगे वो इंद्र हैं। इंद्र के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण देवता है तो अग्नि है। अग्नि के लिए 200 सूक्तों में स्वतंत्र रूप से उनकी स्तुति को, है ना, गाया गया है। स्वतंत्र रूप से उनका यशोगान किया गया है, उनसे कल्याणार्थ कामना की गई है। तो 200 सूक्तों में तो वे स्वयं, है ना, पृथक रूप से उनका अलग से जो है अस्तित्व है, अलग से उनकी व्याख्या की गई। और अन्य देवताओं के साथ भी उनका जो है बीच बीच में यशोगान किया गया है। तो इस तरह से अग्नि जो है वो इंद्र के बाद महत्वपूर्ण देवताओं के क्रम में आते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अग्नि के लिए ऋग्वेद में कितने सूक्तों में उनका गुणगान किया गया, तो इंद्र के बाद अर्थात 200 सूक्तों में। इंद्र के लिए कितना? 250 सूक्तों में, ठीक है। और अगर आपसे कहीं कोई पूछे ऋग्वेद का प्रारंभ जो है वो किससे है, तो ऋग्वेद का प्रारंभ जो है वो अग्नि सूक्त से है, ठीक है। और अग्नि सूक्त से, और समापन जो ऋग्वेद का है वो संज्ञान सूक्त से है, संज्ञान। तो आप समझ सकते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र के बाद यदि किसी को बहुत महत्ता प्राप्त हुई है तो कौन है? वह है अग्निदेवता। तो अग्निदेवता से संबंधित जो पहला सूक्त है उसका नाम है अग्नि सूक्त। अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक सूक्त के अपने देवता होते हैं और उसी से संबंधित उसके ऋषि भी होते हैं। तो अग्नि सूक्त के ऋषि हैं मधुच्छंदा, क्योंकि आपको मैंने कहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं और 10 मंडल के अपने अपने ऋषि हैं। तो उन्हीं ऋषियों के द्वारा उन मंत्रों का दर्शन किया गया। क्योंकि ऋषि किसे कहते हैं, तो आपको बताया गया है कि ऋषियों मंत्र द्रष्टारः न तू कर्तारः। ऋषि जो है वो मंत्रों का दृष्टा होता है, उसने मंत्रों का साक्षात्कार किया है, इसलिए वह उन्हीं के नाम से, है ना, जाना जाता है। उसके कर्ता नहीं है, उसके साक्षात्कार करता है। आप गलती से मत सोच लेगा इस मंत्र को लिखने वाले हैं मधुच्छंदा, नहीं, क्योंकि ऋषि जो है वो कर्ता नहीं है बल्कि दृष्टा है। क्योंकि उसके लिए निरुक्त में साफ साफ लिखा है ऋषियों मंत्र द्रष्टारः न तू कर्तारः। ऋषि जो है वो मंत्रों का दृष्टा है, न कि उसका कर्ता है। तो आप ध्यान रखिए, अग्नि सूक्त का दृष्टा कौन है, उसका ऋषि कौन है, तो मधुच्छंदा। मधुच्छंदा कौन है? मधुच्छंदा जो है वो ऋषि विश्वामित्र के पुत्र हैं, ठीक है।
अब प्रत्येक मंडल के अपने अपने क्या हैं, ऋषि हैं। जैसे पहले मंडल के कौन है, मधुच्छंदा। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के ऋषि कौन है, गृत्समद हैं। तीसरे के कौन है, विश्वामित्र हैं। चतुर्थ मंडल के वामदेव हैं। पांचवें मंडल के अत्रि हैं। छठे मंडल में भरद्वाज जी आते हैं। सप्तम मंडल के ऋषि वशिष्ठ हैं। अष्टम मंडल में आप जब आते हैं तो वहाँ पर आपको है ना कण्व, अंगिरा इत्यादि मिल जाते हैं। नौवें मंडल के देवता जो है ऋषि जो है वो सोम हैं। 10वें मंडल में अगर आप आते हैं तो वहाँ श्रद्धा, कामानी इत्यादि बहुत सारे ऋषि और ऋषिकाएँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर प्रथम मंडल के ऋषि कौन है तो मधुच्छंदा हैं। और ध्यान रखिए, अगर आपसे पूछेगा अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है तो मधुच्छंदा। अब जब देवता की बात आएगी तो उसके देवता कौन है, अग्नि स्वयं। जो सूक्त होता है प्रायः वही उसके देवता भी होते हैं। तो अग्नि सूक्त के देवता के लिए आपको घबराना नहीं, अग्नि सूक्त है। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछेगा कि अग्नि सूक्त के ऋषि और देवता का नाम लिखिए, तो आपको सीधा सा उत्तर लिखना होगा अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है, तो अग्नि सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र पुत्र मधुच्छंदा या फिर सिर्फ मधुच्छंदा। ठीक है, और इसके देवता कौन है, अग्नि है। अब आप ध्यान रखने की कोशिश करिए, अगर पूछेगा अग्नि सूक्त में प्रयुक्त छंद कौन सी है तो छंद का नाम आपको बताना है गायत्री। गायत्री क्यों है, आप यहाँ देखिए। गायत्री में को मैंने आपसे कहा था छंद पढ़ाते समय गायत्री त्रिपदा है और इसमें 8, 8 और 8 इन तीनों के क्रम से कुल कितने वर्ण होते हैं, 24 वर्ण होते हैं। और ध्यान दीजिए, वर्णों में हमको आधे है ना, जो संयुक्ताक्षर में जो आधे वर्ण हैं उनको हम अर्ध व्यंजन को नहीं गिनते हैं। जैसे यहाँ पर गा की गणना नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर इसकी गणना नहीं होगी। जो आपको पूर्ण अक्षर दिख रहे हैं, पूर्ण वर्ण जो हैं, वर्ण माने जो इस तरह के हैं, इनकी मात्राओं की नहीं, वर्णों को हम गिनते हैं। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये एक पद हो गया। फिर इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इसको हम इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि हलंत है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हमको मात्राओं से कोई मतलब नहीं। हम आधे है ना इनको नहीं गिनेंगे, हम जो हलंत वर्ण हैं उनको भी नहीं गिनते हैं, जो आपको पूरे पूरे वर्ण दिखते हैं उनको गिनते हैं। तो एक पद में 8, दूसरे में भी 8, 2 पद हो गए। तीसरे में देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो इस तरह से ये भी 8। तो अगर गंभीरता से देखें तो इस तरह से आपका ये क्रम बना। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, शून्य होगा, तो इसे हम गायत्री छंद कहेंगे। क्या कहेंगे, गायत्री छंद कहेंगे, है ना। तो गायत्री छंद, तो आप ध्यान दीजिए ऋग्वेद का प्रारंभ किस छंद से होता है, ये भी एक प्रश्न आपसे पूछेगा। तो ऋग्वेद का जो प्रारंभ होता है वो किस छंद से है, तो गायत्री छंद से है। ठीक है, गायत्री छंद के प्रत्येक वर्णों में कितने वर्ण होते, प्रत्येक पदों में कितने, पादों में कितने वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। कुल वर्ण कितने होते हैं, तो 24 वर्ण होते हैं। बात आप समझ में आ गई। तो आप देवता समझ गए, छंद समझ गए और ऋषि समझ गए। तो अब मैं विलंब ना करते हुए सीधे सीधे अपने पाठ्य विषय पर आता हूँ। तो अग्नि सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं। अभी जो प्रथम मंडल में अग्नि सूक्त का उल्लेख आया उसमें कुल कितने मंत्र हैं, 9 मंत्र हैं। उन्हीं 9 मंत्रों में हमको आपको अग्नि से क्या है, शुभकामना की गई है, अग्नि का गुणगान किया गया है। तो आप अब आइए बिना विलंब किए, ये संहिता पाठ है। ठीक है, तो संहिता पाठ को हम लोग किस रूप में बनाते हैं, पद पाठ में। संहिता पाठ को किस में पढ़ते हैं, पद पाठ में। पद पाठ में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, छंद और विभक्तियों को थोड़ा सा अलग कर सकते हैं, इस तरह का प्रावधान हमको मिलता है। वैदिक व्याकरण में जब हम आप ह्रस्व, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रचय को पढ़ेंगे, खैर अभी आप इसको कैसे पढ़ेंगे वो देखिए। तो यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो हो जाएगा अग्निम, और बड़ी ई इधर ले लेंगे तो ईडे, तो अग्निम ईडे। वैसे तो पूरा संहिता पाठ कर लेते हैं तो हो जाएगा अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम होतारम रत्नधातमम। फिर से देखें, अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अब तोड़ लें, तो अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम, और री को इधर ले लेंगे तो ऋत्विजम। ठीक है, होतारम रत्नधातमम। तो अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अब एक एक पद का क्या अर्थ है वो आप समझिए। तो बोले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ना अग्नि की क्या की गई, स्तुति की गई। बोले मैं अग्निम ईडे, ईड धातु स्तुति के लिए आता है। तो अग्निम ईडे, अग्नि की क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ। अग्नि की क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ। मैं अग्नि देवता की क्या कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ।
ठीक है, स्तुति करता हूँ। ईड धातु है, ईड स्तुत्यौ, स्तुतौ माने स्तुति के अर्थ में आता है। अब पुरोहितम यज्ञस्य, ध्यान दीजिए, बोले किस अग्नि की स्तुति कर रहे हो, क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, क्या गुण देख करके आप अग्नि की क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। तो बोले अग्नि जो है वो यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञस्य देवम, यज्ञस्य ऋत्विजम, होतारम, रत्नधातमम, इतनी क्वालिटी, इतना विशेषण एक प्रकार से कह लीजिए प्रयोग कर दिया गया अग्नि के लिए। बोले क्या अग्निम ईडे, अग्नि की स्तुति करता हूँ। बोले जो अग्नि यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ का पुरोहित है, यज्ञ का क्या है, पुरोहित है। जैसे राजा, ठीक है, के कल्याण और उसकी इच्छा की पूर्ति कौन कर देता है, उसका पुरोहित करता है। वैसे ही यज्ञ का पुरोहित किसे कहते हैं, तो यज्ञ का पुरोहित कौन होता है, अग्नि। इन्हीं के तत्वावधान में, ठीक है, यज्ञ संपादित होता है। अगर यज्ञ में अग्नि ना आए तो यज्ञ संपादित नहीं हो सकता है। यज्ञ कर लेंगे आप, कैसे आहुति करेंगे, तो यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित, ठीक है। और बोले यज्ञस्य देवम, है ना, यज्ञ के देव, देव माने यहाँ पर द्यू, द्यू किस अर्थ में आता है, प्रकाश के अर्थ में। देव किसे कहते हैं, है ना, देवोदानाद, द्योतनाद, दीपनाद वा, इस तरह से निरुक्त में देवता की परिभाषा आई। तो बोले यज्ञमीडे पुरोहितम, यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, होतारम रत्नधातमम। अग्निम ईडे, अग्नि की क्या करता हूँ, है ना, स्तुति करता हूँ। कौन करेगा, तो यजमान करेगा, है ना, मैं यजमान अपने इसी यज्ञ में, इतनी बात आप कोष्टक में कर सकते हैं। अग्निम ईडे, अग्नि की, है ना, अग्निम ईडे, अग्नि की स्तुति करता हूँ। और कैसे अग्नि की, तो यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित, ठीक है, यज्ञ के पुरोहित। और बोले यज्ञस्य देवम, और यज्ञ के प्रकाशक। और यज्ञस्य ऋत्विजम, ऋत्विज किसे कहते हैं, ऋतुओं के अनुसार यज्ञ का संपादन करने वाला। तो यज्ञ के पुरोहित, यज्ञ के प्रकाशक और ऋतुओं के अनुसार यज्ञों का संपादन करने वाले अग्निम ईडे, अग्नि की क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ। कौन, मैं यजमान, मैं यजमान, ठीक है, यज्ञ के देव, यज्ञ के प्रकाशक, यज्ञ के पुरोहित और ऋत्विज और ऋतुओं के अनुसार यज्ञों का संपादन करने वाले अग्नि की स्तुति करता हूँ। होतारम, और वे क्या हैं, अग्नि क्या है, तो बोले होता, होता माने आवाहन, देवताओं को बुलाने वाले। होता, होता का अर्थ होता है आवाहन, आह्वान, आह्वान कह सकते हैं, आह्वान करने वाले, आह्वान करने वाले अर्थात देवताओं को बुलाने वाले, ठीक है, अग्नि की स्तुति करता हूँ। और किस अग्नि की स्तुति करता हूँ, बोले रत्नधात, रत्नधात माने रत्न को प्रदान करने वाले, रत्नों को प्रदान करने वाले अग्नि देवता की क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ। तो मैं यजमान, यज्ञ के पुरोहित, यज्ञ के प्रकाशक, ऋतुओं के अनुसार यज्ञों को संपादित करने वाले, और होतारम का अर्थ हुआ देवताओं को यज्ञ में बुलाने वाले, और रत्नधातमम, और अपने भक्तों को, है ना, अर्थात यजमान को रत्न प्रदान करने वाले अग्निम ईडे, अग्नि की क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ। बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब मैं दूसरे श्लोक पर बात करता हूँ, ठीक है। तो आइए हमारे साथ, अब हम दूसरे मंत्र पर बात करते हैं, श्लोक नहीं, क्योंकि देखिए वैदिक जो भी है उसको हम मंत्र कहते हैं और कवियों के द्वारा जो कुछ लिखा गया उसको हम श्लोक कहते हैं, ठीक है। तो मैंने जानबूझ करके श्लोक प्रयुक्त किया, इसी बहाने आपको मैं मंत्र भी बता सकूं किसे कहते हैं और श्लोक किसे कहते हैं। तो मंत्र जो है, जो वैदिक संपत्ति है उसको हम मंत्र कहते हैं, और जो कवियों के द्वारा लिखा पढ़ा गया उसे हम क्या कहते हैं, उसे श्लोक कहते हैं। तो भूल करके इसको श्लोक मत कहिएगा, यह मंत्र है, ठीक है। तो पहले मंत्र की व्याख्या और पहले मंत्र का अनुवाद हो जाने के बाद हमने आपको जो आपको अनुवाद बताया वो आचार्य सायण और स्कंद स्वामी के अनुसार है। तो अब दूसरा जो आपको मैं मंत्र है उसको लिख करके फिर उसकी व्याख्या समझाता हूँ, ठीक है। तो यह दूसरा मंत्र है। इस दूसरे मंत्र को मैं आप तक समझाता हूँ, इस दूसरे मंत्र का क्या अर्थ होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह संहिता पाठ है और फिर ये पद पाठ है। पद पाठ में क्या करते हैं, हम एक एक को खंड खंड करके उसका अर्थ समझ लेते हैं। जैसे अग्निः पूर्वेभिर, तो पूर्वेभिर रा को हम यहाँ विसर्ग बना लेंगे, तो हो जाएगा अग्निः पूर्वेभिः। फिर ऋषिभिर, तो ऋषिभिर रा को विसर्ग कर लेंगे तो हो जाएगा ऋषिभिः। और बड़ी ई अलग, तो ईड्यः, ईड्यो। जैसे मान लीजिए इंद्रो लिखा है, क्या लिखा है, इंद्रो, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इंद्र। बात समझ में आया। पुरुषो लिखा है तो उसको क्या कर लेंगे, पुरुषः। उसी तरह से ईड्यो को हम क्या कर लेंगे, ईड्यः, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा,
तो बोले अग्निः पूर्वेभिर्, तो अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिर, तो रा को विसर्ग कर लेंगे तो ऋषिभिः, ईड्यो नूतनैर, नूतनैर, फिर उत, तो उत को यहाँ ले लेंगे और नूतनैर रा को विसर्ग कर लेंगे तो नूतनैः उत, रा को क्या कर लिया विसर्ग, तो नूतनैर, तो नूतनैर रा को अगर विसर्ग कर लेंगे विराम अवसानम से अवसान संज्ञा खरवसानो विसर्जनीय से विसर्गादेश, तो नूतनैः उत। फिर देखिए यहाँ पर ये जो आपका इस तरह से अनुस्वार दिख रहा है, ये क्या, ये न है, ना को आप वैदिक में ऐसे ही करते हैं। तो सदेवान, सदेवान एह वक्षति, तो एह को तोड़ेंगे तो होगा आधन इह, इसका अगर हम खंड करें तो आ धन इह बराबर एह, तो आ को इधर लगा देंगे तो हो जाएगा आ वक्षति, आधन इह, तो इह यही रहने देंगे और आ को उठा के यहाँ कर लेंगे तो आ वक्षति। समझ में आया? तो अब इसका पद पाठ कैसे करेंगे, तो पद पाठ इसका ऐसे हो जाएगा कि अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः नूतनैः उत सदेवान आइह वक्षति। समझ में आया? गायत्री छंद है। अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यो नूतनैरुत सदेवाः एह वक्षति। इस तरह से इसको हम पद पाठ कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या बात आई, यहाँ यह समझाया गया कि अग्नि माने अग्नि की, अग्नि इतना प्रभावशाली देवता है कि उसकी पूर्वेभिः, देखिए पूर्वे अग्निः पूर्वेभिः, पूर्वेभिः माने पूर्व के अर्थात बहुत प्राचीन काल के, ऋषिभिः माने ऋषियों के द्वारा, ईड्यः माने उसकी स्तुति किया गया। अग्नि की उपासना, अग्नि की आराधना, अग्नि की महत्ता को ध्यान में रख करके उसका गुणगान पूर्वेभिः ऋषिभिः, पूर्वेभिः ऋषिभिः माने पूर्व के ऋषियों के द्वारा किया जाता है। तो पूर्व के ऋषि कौन है, जैसे भृगु, अंगिरा आदि, इन प्राचीन ऋषियों के द्वारा भी अग्नि की क्या की गई, स्तुति की गई। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं, क्या कि ईड्यो नूतनैः उत, उत को जैसे अंग्रेजी में एंड कहते हैं ना, और संस्कृत लौकिक में हम क्या कहते हैं, लौकिक भाषा में च, उसी तरह से वैदिक में उत कहते हैं। चा को हम क्या कहते हैं, लौकिक कहते हैं, और वैदिक में चा ही जो है उत के रूप में आता। उत माने और, तो बोले उत माने और, नूतनैः, नूतनैः माने नवीन ऋषियों के द्वारा, अर्थात विश्वामित्र आदि ऋषियों के द्वारा अग्नि की स्तुति की गई। ठीक है, या की जाती है, ऐसे कह लें। फिर बोले स देवा एह वक्षति, तोड़ लेंगे। स माने वही अग्नि देवता, इह माने इस यज्ञ में, देवान माने अन्य देवताओं को, आवक्षति, आवक्षति माने क्या करे, लावे या लावें। अब समझ में आया? तो अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यो नूतनैः उत सदेवाएह वक्षति। तो बोले क्या अग्नि जो है वो पूर्वेभिः ऋषि, पूर्व के ऋषियों के द्वारा, ईड्य माने स्तुति योग्य है, उसकी स्तुति किया जाता है, उसकी स्तुति किया गया। और बोले फिर क्या, तो बोले और जो नवीन ऋषि हैं कौन, तो विश्वामित्र, नूतनैः उत माने और, नूतनैः माने नवीन ऋषियों के द्वारा, विश्वामित्र आदि ऋषियों के द्वारा उनकी क्या की गई है ना, स्तुति किया गया है। सा माने वही अग्नि देवता, देवान माने देवताओं को, ध्यान रखें द्वितीय बहुवचन का रूप है ये, तो देवान माने देवताओं को, यह माने इस अर्थात यज्ञशाला में, इसी यज्ञ में, आवक्षत माने क्या करें, लाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों आप इसका भाव समझ लिए होंगे। अब मैं तीसरे, ठीक है, मंत्र पर प्रकाश डालता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों अब ये जो तीसरा मंत्र है इसके अर्थ को हम आप समझेंगे। पहले हम संहिता पाठ, फिर उसके बाद पद पाठ। तो अग्निना रयिमस्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमं। तो तोड़ लेंगे तो हो जाएगा अग्निना, पद पाठ जो हम करेंगे तो अग्निना, यहाँ से रयिम, फिर आ मिल जाएगा अस्नवत पोषम, फिर एव दिवे दिवे। ठीक, फिर क्या हो जाएगा यशसम। ठीक है, तो यशसम वीरवत्तमम, तो वीरवत्तमम, अत्तमम। समझ में आया? तो अब इसका क्या अर्थ है वो आप समझें। तो यहाँ पर ये आया कि यजमान जो होता है, ठीक है, वह अग्निना रयिम अस्नवत। तो रई धातु जो है ना, वह धन का सूचक होती है। रय धातु जो है
ये धन के लिए आती है, और इसी से निष्पन्न क्या है, रई। रई मीन्स होता है धन, ठीक है, क्या धन, ठीक है। तो रई का अर्थ हुआ आपका ध और न, धन। तो अब इसका क्या अर्थ है उसको आप समझें। तो बोले अग्निना रयिमस्नवत् पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। एक पद का अर्थ में आप समझाएंगे। यहाँ पर यह समझाया गया कि अग्निना रयिम अस्नवत्, यजमान जो होता है वो अग्निना तृतीया है, अर्थात अग्नि के द्वारा ही या अग्नि के माध्यम से ही, ठीक है, रयिम अस्नवत् धन को प्राप्त करता है। इसका मतलब धन देने वाला कौन देवता है, तो अग्नि है। किसको देते हैं, है ना, यजमान को। तो अग्निना रयिम अस्नवत्, अग्नि के माध्यम से ही रयिम अस्नवत् धन को प्राप्त करता है। किस धन को प्राप्त करता है, धन तो बहुत होते हैं ना, क्योंकि ऐषणा त्रय पुत्रैषणा पुत्रैषणा लोकैषणा और वित्तैषणा, ठीक है, धन पुत्र, है ना, पशु सब क्या है, ये सब रत्न ही में ही तो आते हैं। तो बोले क्या अग्निना रयिम अस्नवत्, अग्निना माने अग्नि के द्वारा, रयिम का अर्थ हुआ क्या, धन को, अस्नवत् माने प्राप्त करता है ना, प्राप्त होता है। कैसे धन को, बोले दिवे दिवे, सप्तमी में है ये। वैसे तो यहाँ पर दिनम दिनम प्रतिदिनम ऐसे कर लें तो यहाँ पर लेकिन वैदिक प्रयोग है, तो अपाणनीय प्रयोग है एक प्रकार का। तो दिवे दिवे सप्तमी में है ये, ठीक है। वैसे सामान्य भाषा में दिनम दिनम प्रतिदिनम, तो प्रतिदिन इस सेंस में हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ प्रतिदिन, ठीक है, किस धन को प्राप्त करता, बोले जो प्रतिदिन पोषम एव, पुष्टता को प्राप्त होता है, घटता नहीं है, पुष्ट होता रहता है ना। अग्नि जो, भाई आपको सामान्य व्यक्ति अगर कोई धन देता है तो चुक जाएगा, लेकिन देवता लोग जब धन देते हैं तो चुकने का नाम नहीं ले, वो चुकेगा ही नहीं, बल्कि वो दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा। बात समझ में आई। तो अग्निना रयिमस्नवत्, अग्निना अग्नि के माध्यम से यजमान धन को प्राप्त करता है। और जिस धन को प्राप्त करता है उसकी क्या विशेषता, यह बताया जा रहा है कि दिवे दिवे प्रतिदिन, ठीक है, पोषम एव, पुष्णता को वृद्धि को प्राप्त होता हुआ। किस प्रकार की वृद्धि को, यशसम, यशम माने कीर्ति रूप वृद्धि को, है ना, और वीरवत्तम, और वीरवत्त माने वीर पुत्र प्रजा से युक्त, है ना, होते हुए, रयिम माने धन को, अस्नवत् माने प्राप्त करता है। कौन, तो यजमान। किसके माध्यम से, अग्निना, अग्नि के माध्यम से। तो इसका अर्थ हुआ कि यजमान जो है वह अग्नि के माध्यम से, ठीक है, यजमान जो है वह यह अग्नि के माध्यम से, दिवे दिवे का अर्थ हुआ प्रतिदिन, पोषम माने वृद्धि, एवं कीर्ति, है ना, रयिम माने धन से युक्त, वीरवत्तम, वीरवत्तम का अर्थ हम कह सकते हैं एक प्रकार से यशस्वी, पुत्र, भृत्य, प्रजा इत्यादि से समन्वित होकर के, है ना, अत्त माने अत्यधिक, रयिम माने धन को, अस्नवत् माने क्या करता है, प्राप्त करता है। अब बात समझ में आई। यहाँ ये बात बताया गया सामान्य भाषा में कि अग्नि जो धन को, अग्नि के द्वारा यजमान जो धन प्राप्त करता है वो दिवे दिवे पोषम है, वो दिन दिन बढ़ता ही है, ठीक है। और यशम कीर्ति को प्राप्त होता है, तो कीर्ति से युक्त धन को प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि उस धन को पाने के बाद उसकी अपकीर्ति हो जाए, नहीं, वो अपयश को नहीं प्राप्त होता, वह कीर्ति को ही प्राप्त होता है। वीरवत्तम, वह धन किस प्रकार का होगा, श्रेष्ठ नौकर के रूप में होगा, प्रजा के रूप में होगा, पुत्रों के रूप में होगा। यह बात होगी, बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं चौथे श्लोक पर, चौथे मंत्र पर प्रकाश डालता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं चौथे मंत्र पर बात करता हूँ। चौथे मंत्र पे क्या है कि ये तो मान लीजिए क्या है, ये संहिता पाठ है, ठीक है। अब इसका पद पाठ कैसे करेंगे, अग्नेयम यज्ञम अध्वरम, ध्यान दें, अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इतदेवेषु गच्छति। समझ में आया, ध्यान दें। अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इतदेवेषु, स इतदेवेषु गच्छति। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यह कहा गया कि अग्नि, हे अग्निदेवता, ये संबोधन सूचक शब्द है। हे अग्निदेवता, ठीक है, आप, यम माने जिस, अध्वर, देखिए यहाँ ध्वर शब्द है, ध्वर माने होता है हिंसा, और अध्वर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा यज्ञम अध्वरम। तो यम यज्ञम, जिस यज्ञ को, जिस यज्ञ को, हे अग्नि,
ठीक है, ये संबोधन हो गया। आप जिस यज्ञ को, तो आप जिस यज्ञ को, किस यज्ञ को, तो बोले अध्वरम। अध्वर विशेषण है किसका? यज्ञ का। अध्वर, अध्वर को जानने से पहले ध्वर को जान लीजिए। तो ध्वर का अर्थ हो गया हिंसा और अध्वर का अर्थ हुआ अहिंसा। तो अहिंसात्मक यज्ञ को, तो हे यज्ञ आप, यम माने जिस, अध्वरम यज्ञम, जिस अहिंसात्मक यज्ञ को, विश्वतः माने सब ओर से या चारों ओर से, परिभूरस माने व्याप्त कर लेते हो। तो अग्नि माने हे अग्नि देवता, आप यम जिस अध्वरम यज्ञम, जिस अध्वर यज्ञ को, जिस अहिंसात्मक है ना यज्ञ को, विश्वतः माने सब ओर से, परिभूरस माने व्याप्त कर लेते हो, है ना, व्याप्त करके स्थित हो जाते हो। स माने वह, यज्ञ इति माने ही, वह यज्ञ ही देवेषु गच्छति, देवताओं तक पहुँचता है, देवताओं को प्राप्त होता है। बात समझ में? कौन सा यज्ञ देवताओं को प्राप्त होता है? बोले जब आप जिस हिंसा रहित यज्ञ को सब ओर से व्याप्त करके आप क्या हैं? विद्यमान हो जाते हैं। माने आपके सानिध्य में ही यज्ञ जो है ये देवताओं तक पहुंचता है। यज्ञ और यज्ञ की आहुति जो है ये देवताओं तक तभी पहुंचेगी जब आप यज्ञ में क्या हो? यज्ञ को सारे चारों ओर से या सब ओर से व्याप्त करके आप क्या हो? उपस्थित हो, खड़े हो, है ना, स्थित रहें। तब बात आप समझ में आया? तो यज्ञ की यह महिमा है। यज्ञ के द्वारा ही अन्य देवताओं तक यज्ञ जो है वो क्या है? पहुंचता है। तो अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि सहित देवेषु गच्छति। तो बोले क्या? हे अग्नि देवता, आप जिस हिंसा रहित यज्ञ को सब ओर से व्याप्त कर लेते हो, वह यज्ञ ही, ठीक है, देवताओं तक, अन्य देवताओं तक क्या है? पहुंचता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने इसमें जो है 4 मंत्रों तक प्रकाश डाला, बाकी 5 मंत्र शेष रह जा रहे हैं। तो उन 5 मंत्रों को मैं आपको, ठीक है, अगली कक्षा में, अगली जो है वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ जो है, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, साधुवाद, सुखी भव।